हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। बिना किसी देरी के आज हम उसी वैकेंसी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसका फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज 10 तारीख से उसका जो है फॉर्म फिल हो रहा है। तो इस वैकेंसी के माध्यम से आप जो बच्चे मिनिमम 20 साल से हैं और 38 साल के बीच के हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, पोस्ट कितनी है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक भी पार्ट इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट का। अगर मैं बात करूं तो आज हमारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में भर्ती आ चुकी है एसआई की, यानी कि सब इंस्पेक्टर की। तो भारत के आप किसी भी कोने से हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल। डिग्री मांगी है, डिप्लोमा मांगा है, ये हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है उसकी भी बात करेंगे। सबसे बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे फॉर्म तो फिल कर देते हैं बट दिक्कत आती है। अब चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं सर इसमें पोस्ट कितनी है। तो अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए इसमें जो है पोस्ट निकली 1015 है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर जो पोस्ट है 1000 कुल 15 है, क्या आपको 1015 पोस्ट चाहिए या एक पोस्ट चाहिए, आप अपने आप से बात करें। तो आप कहेंगे सर हमें तो केवल एक ही पोस्ट चाहिए, अर्थात आपको 1014 पोस्टों का कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर आप तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आज से फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। तो बात करते हैं ये अप्लाई कब से है। जैसे मैं बता चुका हूं कि ऑलरेडी 10 तारीख से यानी कि 10 अगस्त से चालू हो चुके हैं, यानी कि आज से ही। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो 9 सितंबर से इसकी लास्ट डेट है। लगभग आप कह सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। बात आती है इसमें फीस की। तो चलिए इसमें फीस कितनी है, यानी कि फॉर्म को फिल करते वक्त कितना लगेगा चार्ज, इसकी भी बात कर लेते हैं। फीस की जो है देखिए अभी इन्होंने नहीं खोला है, जैसी वेबसाइट खुल जाएगी या खुलगी होगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अर्लिंग बना रहा हूँ, तो जैसे ही चालू हो जाएगी आप फीस आप वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि फीस मुझे अभी नहीं मिली है, मैंने जैसे नोटिफिकेशन चेक करा है। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यदि आप देखिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आप फाइनल ईयर में भी हैं, यदि फाइनल ईयर में भी हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें डिग्री मांगी है, डिप्लोमा कोई भी नहीं मांगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें बात आती है सर एज की क्या है। तो देखो एज जो है सबके लिए अलग अलग है। अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल वालों के लिए तो मिनिमम 20-28 साल, मैक्सिमम 1 साल रहेगी। अगर मैं ओबीसी वालों के लिए बात करूं, ओबीसी वाले मिनिमम 20 और इसके लिए जो एज रहेगी 33 साल रहेगी। कितनी साल रहेगी इसमें, सॉरी 31 साल रहेगी। कितनी रहेगी, 31 साल। अगर मैं एससी और एसटी वालों के लिए बात करूं तो मिनिमम 20 से लेकर 33 साल रहने वाली है। समझ में आ गई। अगर मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वुमेन की बात करूं तो 20 से लेकर 33 साल तक की जो लड़कियां हैं, जो महिला हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहती हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर है। अगर ओबीसी बीडब्ल्यू एससी एसटी वुमेन है तो 20 साल से लेकर 38 साल तक की जो भी महिला हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए बात आती है इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी कि हमारा सिलेक्शन होगा कैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जानना इसे ही है। तो चलिए अब सैलरी की भी बात इसमें हम करेंगे, सैलरी की भी हम छोड़ेंगे नहीं। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस भी जानना बहुत ही जरूरी है। बिना सिलेक्शन प्रोसेस को आप फॉर्म अप्लाई कैसे करोगे। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा। अगर फिजिकल आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सर बात आती है सर इसका जो रिटन एग्जाम है उसमें कौन कौन सा सिलेबस आएगा, जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी बात करेंगे। बात आती है सर इसमें फिजिकल कितना है। तो फिजिकल में क्या क्या है सब कुछ बात करेंगे।
इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप ना करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। बात आती है रिटेन एग्जाम की। अगर मैं रिटेन एग्जाम की बात करूं तो देखिए इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। रिटेन एग्जाम में 2 पेपर होंगे। अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो देखिए पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा। किसका? 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको जनरल हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे। किसके? जनरल हिंदी के। समझ में आ गई? चलिए अब जो सेकंड पेपर होगा, ये तो फर्स्ट पेपर हो गया। सेकंड पेपर जो होगा वो भी आपका 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। बट जनरल हिंदी का नहीं होने का, अब जो होगा आपका जनरल नॉलेज का होगा, जनरल साइंस का। किसका? जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के आप 400 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का ये पेपर कह सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर रिटेन एग्जाम हो गया तो फिजिकल कितना है। तो चलिए फिजिकल को भी बहुत अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं फिजिकल की, तो देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर फिजिकल भी अच्छा से देख लेते हैं। अगर मैं देखिए फिजिकल में बात करूं मेल की, किसकी? मेल की एंड फीमेल की। चलिए मेल एंड फीमेल की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें हाइट की बात करूं, किसकी हाइट की? लड़कियों की या लड़कों की? अगर मैं लड़कों की बात की हाइट करूं तो 168 सेंटीमीटर जिस लड़के की हाइट है वो इसको अप्लाई कर सकता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की 152 सेंटीमीटर इसको अप्लाई कर सकती हैं। अब बात आती है इसमें चेस्ट की। चलिए चेस्ट की भी देख लेते हैं। अगर लड़कों की चेस्ट की बात की जाए तो 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल तो आपके 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाव के बाद आपके 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात आती है इसमें फीमेल की चेस्ट की, तो फीमेल की चेस्ट में नहीं मापी जाती। अब आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं रन की, यानी कि रेस की, दौड़ की, तो इसमें अगर लड़कों की बात करें तो आपको 100 मीटर की रेस 4 सेकंड में कवर करनी होगी। अगर आप इतना काम कर ले तो आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब इसी प्रकार में लड़कियों के लिए भी है। तो लड़कों के लिए इन्होंने थोड़ा टाइम बढ़ाया पर डिस्टेंस वही रखी, यानी कि 100 मीटर के लिए आपको 17 सेकंड की बात कही है। कितने की? 17 सेकंड की। समझ में आ गई? अब बात आती है इसमें हाइट की, यानी सॉरी लेंथ, यानी कि लंबाई। आपको लंबाई देखो, लड़कों को 15 फीट लंबाई होनी चाहिए कूदने के लिए, मतलब कूदना है। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो उसके लिए 10 फुट आपको लंबाई माननी होगी, यानी कि लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप की। समझ में आ गई? उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने लगभग सब कुछ कंप्लीट करा दिया। मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो छूटा। एक पॉइंट छूट गया है, चलिए उसको भी बता देते हैं कि हमारी सैलरी छूट गई। सैलरी इसमें कितनी है? अगर मैं इसमें सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें 52,000 रुपये प्रति माह आपको मिलने वाले। कहने का मतलब है 52,000 रुपये बहुत होती है अपने में, तो फटाफट तैयारी कर लो। फॉर्म आगे हैं, प्लीज अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर मैं रिटन एग्जाम में नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग है कितनी है? 1/3 रहने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।